का प्रारंभ करेंगे लंबा गहरा श्वास भरते हुए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अच्छे से गठन करके आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से अपने चेहरे को मसाज करते हुए धीरे से चलिएगा। बगैर धरती माता को स्पर्श किए हमको खड़े होना है। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए सभी। चलिएगा ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन से शरीर खुलता है। ताड़ासन के बाद फिर ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दाहिनी ओर। योग से पूरा रूपांतरण, पूरा जीवन का परिवर्तन हो जाता है। बढ़िया सजगता के साथ हम योग करें। कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों फासला, दोनों हाथ सीधे पीछे की ओर जाना है। जितना पीछे जा सके अपन। चलिए सावधान। अब दोनों हाथ को अच्छे से घुमाएंगे। अच्छे से घुमाइएगा दोनों हाथ 20 बार। कितने बार? 20 बार पूरे दोनों हाथ को खड़े होकर अच्छे से घुमाएंगे। सीधे पहले 20 बार सीधे दिशा में ऐसे पूरा फेफड़ा तंत्र हो जाएगा। कंधे मजबूत रहेंगे। अब उल्टा 20 बार, विपरीत दिशा में 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए सावधान। दोनों हाथ आगे पीछे, ताली पीछे आगे पीछे बजाएंगे। दोनों तरफ आगे पीछे ताली बजाने का अभ्यास। ऐसे अब दोनों हाथ से इंजन दौड़ का अभ्यास करेंगे। इंजन दौड़ का अभ्यास ऐसे, एक हाथ एक पैर ऐसे इंजन दौड़। अपने जगह पे कदम ताल का अभ्यास के साथ दाहिना पैर बायां हाथ, दाया बाया दाया बाया ऐसे। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसे। चलिए दोनों पैर खोल करके 20 बार इस अभ्यास को कर लीजिए। नीचे झुका के जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ। एक एक श्वासों पे उस परमात्मा का ध्यान जिसने सुंदर सृष्टि की रचना किया। ऐसे चलिएगा सावधान। अब थोड़ा सा फेफड़े को खोलने के लिए अभ्यास। दोनों हाथ पीछे ऐसे जाएंगे, सामने आएंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते सामने। 10 बार का अभ्यास कर लीजिए। पूरे फेफड़े पे ऑक्सीजन का प्रवाह होगा और पूरे फेफड़े पे ऑक्सीजन के प्रवाह से आपके पूरे शरीर में ऊर्जा, एक नई ताजगी आएगी। ऐसे
हनुमान दंड की वैसे से दोनों पैर फैला करके, दोनों हाथ सामने रख करके, एक पैर ऐसे करके पूरी गर्दन उठा देना, फिर दूसरे तरफ से ऐसे रोक करके रखना कुछ समय, ऐसे तान के। पूरा फैलाइएगा, पूरे पैर फैला करके सीधे देखना है, मजबूत बनेगा पूरा शरीर। अब कुछ दंड बैठक लगा लीजिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास 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 छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ऐसे दोनों हाथ सीधे रखना कंधे पर और पैर को उठाने का प्रयास ऐसे, पैर को ऐसे उठाइए, हाथ से लगना चाहिए इस पैर। इस प्रकार से अब जो डिप्स लगा सकते हैं 2-4 लगा ले। डिप्स के लिए ऐसे है, ये दोनों हाथ ऐसे करके, ये बगैर पूरा छाती नीचे और ऊपर ऐसे, इससे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, पूरा शरीर बलिष्ठ बन जाएगा। समय के अनुसार और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार 5, 10, 15, 20, 50 जितना आप ले जा सके उतना शरीर मजबूत रहेगा। उसका सामान्य अभ्यास हम कर लेते हैं भुजंग आसन का प्रकार। ये जिसको जल्दी जल्दी करना है ऐसे उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा बढ़िया मस्ती के साथ। योगस्थ कुरुकर्माणि संगम तत्वा धनंजया, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। ऐसे पूरे भाव और पूरे लगन के साथ, श्रद्धा के साथ ऐसे एक एक पैर का अभ्यास ऐसे कर लेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से, चेहरे पे एक प्रसन्नता है, मुख पे तेज का भाव रखते हुए, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। तो इस प्रकार का ऐसे भाव रखते हुए, बहुत सारे होते हैं, धीरे 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 शरीर की क्षमता के अनुसार हमको योगाभ्यास व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम बहुत जरूरी है शरीर के लिए। व्यायाम योग में तो पूरा आ जाता है, योग में व्यायाम भी आता है, सूक्ष्म अभ्यास भी आता है, आसन भी आता है, दौड़ना भी आता है ऐसे। और जो तालाब में नहाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका रहता है। सबसे अच्छा व्यायाम होता है तैरना। तैराकी अगर 10-20 मिनट कर लेंगे तो कितना आनंद है, कितना मजा आपको आ जाएगा। चलिए पेट के बल लेते हैं। तो शलभासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए, कमर को पुष्ट करेगा, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल करके ऐसे पैर उठा देना, उठा करके रोक करके रखिएगा, नीचे पटकना नहीं है कभी भी, पैर एड़ी पांव को पटकना नहीं, आराम से ले जाना है, आराम से लाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। उठाइएगा, कमर से संबंधित जितने समस्याएं ठीक होंगी। और धनुरासन को भी बताया था आपको, ऐसे धनुरासन धनुष की भांति शरीर को तान दीजिएगा, पूरे फेफड़े खुलेंगे, जंघाएं मजबूत होंगी, हथेलियां मजबूत होंगी, पेट पीठ कमर सब मजबूत हो जाएगा ऐसे। चलिए अब पेट के बल लेते हैं, तो पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। एक एक पैर उठाने का अभ्यास, श्वास भरते हुए पैर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पैर उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे इस प्रकार का अभ्यास।
अब एक पैर से ऐसे शून्य बनाइएगा, बड़ा शून्य बनाना, पादवृत्तासन का अभ्यास। एक पैर से 3 बार सीधे दिशा में, फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में, फिर दूसरे पैर से 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ साइकिलिंग का अभ्यास कर लीजिएगा ऐसे, ऐसे विपरीत दिशा में भी। दोनों पैर सीधे रख करके कंधरासन या सेतु बंधासन का अभ्यास। ऐसे पूरी कमर को उठा दीजिएगा, एड़ी को पकड़ करके कंधे जमीन पे, श्वास भरते हुए ताकत के साथ जितना उठा सके। बहुत अच्छा, शरीर पुष्ट होगा, मजबूत होगा, बलवान होगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार उठाइएगा ऐसे, धीरे से रिलैक्स। दोनों पैर को जोड़ना है, कमर के दर्द के लिए, विश्राम के लिए। दोनों पैर जोड़ दीजिए, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा, टखने से टखना, घुटने से घुटने, जंघाओं से जंघा। दोनों हाथ सीधे साइड में। राइट साइड पैर रहेगा तो लेफ्ट साइड गर्दन। सीधे हाथ की ओर पैर है तो उल्टे हाथ की ओर गर्दन ऐसे झुका करके विश्राम पूर्वक रखना, जल्दबाजी नहीं, इसमें रोक करके रखना। कमर को ट्विस्टिंग मिलेगी, दिन भर कमर हमको उठा के रखता है। कमर का जोड़ तो हमेशा सीधे बैठने का अभ्यास, सीधे चलने का अभ्यास, हर चीज सीधे और सही करने का अभ्यास। आराम आराम से शीतल मंद हवा बहती हुई, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो इस लाख रुपए की दवा को हम पाए। प्रातः काल जल्दी उठना सौभाग्यशाली लोगों को, किस्मत वाले लोगों को मिलता है। फिर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम। आराम आराम से पूरे शरीर की गति को, श्वासों की गति को सामान्य करना, कि श्वासों की माला पे सुमिरो मैं, ठिकाना आराम से। श्वासों की माला पे सुमिरो मैं, ठिकाना। मैं तो पूरा शरीर को शांत कर देना। जो रक्तचाप बढ़ा हुआ है, जो शरीर की धमनियों में, हृदय में कंपन हुआ है, योगाभ्यास से, व्यायाम से उसको शांत करने का अभ्यास। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। मैं पहले से भी निवेदन कर रहा हूँ कि शरीर को दौड़ा भगा करके थका दिए तो उसको रिलैक्स, मांसपेशियों को रिलैक्स करना जरूरी है। आराम आराम से तो आपका मन संतुलित रहेगा, आपका तन ऊर्जावान रहेगा, मस्तिष्क मेधावान बनेगा, आप चरित्रवान राष्ट्र निर्माता बनेंगे। क्योंकि व्यक्ति योगी है तभी वह उपयोगी बन सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के सभी आयाम के लिए और समाज के लिए। अगर व्यक्ति निरोगी नहीं है तो वह दूसरों पे बोझ बन जाएगा। तो कोशिश करें अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रखने का। थोड़ा विश्राम करिएगा। सुबह उठने की बात आती है, सुबह जितना जल्दी हो सके उठना चाहिए। उठना महत्वपूर्ण, जितना जल्दी उठते हैं उतना अच्छा है। जितना जल्दी आप उठते जाएंगे ना, उतना आपको समय जल्दी होते जाएगा। आपको फिर जल्दबाजी करने की जल्दी नहीं होगी। आप जल्दी उठेंगे तो जल्दबाजी से बचेंगे, और जो लेट से उठता है वो व्यक्ति जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी में, गड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, सब काम आपका व्यर्थ हो जाएगा जब आप लेट से उठेंगे। कई सारे देश में 2 घंटा पूर्व, हमने 2017-18 में एक कैंपेन चलाया था कि 2 घंटा पूर्व, हर चीज 2 घंटा पूर्व। लेकिन कुछ समस्याएं आ गई, हर चीज को हमने 2 घंटा, और इसको देशव्यापी आंदोलन बनाने का हमारा सपना था कि 2 घंटा पूर्व, हर चीज 2 घंटा पूर्व। जैसे उठने का समय,
कार्यालय खुलने का जो समय है राष्ट्र में कितने बजे है, 10 बजे, उसको 8 बजे करिए। हर चीज फिर वह समय के साथ सेट हो जाएगा। 8 बजे उठना है, अगर उसको करना है, पहुंचना है ऑफिस में, तो वह 6 बजे रेडी हो जाएगा, उसके पहले उठ जाएगा। और उसके पहले उसकी दिनचर्या रात्रि 8 बजे तक समापन हो जाएगी, वह खा पी करके रेडी हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन सोना है। तो यह कैंपेन हमने चालू किया था, इसको कुछ गति नहीं मिल पाई, आगे और गति मिलेगी, लगे रहेंगे इसमें हम। तो पूरे राष्ट्र में यह व्यवस्था परिवर्तन का काम करना है। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता, स्वामी जी कहते हैं सत्ता तो आएगा जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं हैं, जो नियम है वह बदल जाने से पूरे नियम और पूरा तंत्र बदल जाता है, पूरा सिस्टम बदल जाता है। चलिए, आज एक मुद्रा आपके लिए मैं सोच करके रखा था, वरुण मुद्रा बताऊंगा। ये हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। श्वास लिया, फेफड़े पे भरा, धीरे से नाक से छोड़ दिया। नाक से श्वास लेना, पूरे फेफड़े पे भरना, पूरा छोड़ देना। कमर गर्दन हमेशा सीधे रखना। अगर कमर झुका के बैठे हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े को पूरा नहीं मिलेगा और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी कार्य करने की क्षमता घटेगी, आप सुस्त रहेंगे। पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरा खुराक नहीं मिलेगा। मन को शांत और चित्त से करते हुए वरुण मुद्रा मैं आपको आज बता रहा हूँ। वरुण 5 तत्वों को बताया मैंने, अग्नि, वायु, आकाश, धरती और यह जल, 5 तत्वों के बारे में बताया है। तो यह जल तत्व है। इस मुद्रा से शरीर का रूखापन नष्ट होता है। जिसका शरीर एकदम ड्राइनेस है, रूखा रूखा रहता है, चमड़ी चमकीली नहीं है, तो चमड़ी चमकीली बनती है। चर्म रोग दूर होता है इससे, रक्त विकार दूर होते हैं, मुहासे हैं, क्योंकि जल तत्व के कमी से शरीर में जल तत्व की कमी, इसलिए पर्याप्त पानी, जिसको जितना बताया गया है अपने अकॉर्डिंग पानी पर्याप्त पीना, और उसको ठीक रूप से ग्रहण करने के लिए, अवशोषित करने के लिए वरुण मुद्रा बताया गया। लास्ट उंगली यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व है, उसको ऐसे अंगूठे से लगा दे, 3 उंगलियां सामने ऐसे इस प्रकार से। यह वरुण मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर की जल तत्व की कमी को पूरी करेगा। इस मुद्रा से जिसको कफ की प्रकृति है, क्योंकि जल तत्व बढ़ाएगा, जिनको कफ संबंधी जो समस्याएं हैं, टॉन्सिल आदि है, तो वो देख करके करें। अपनी प्रकृति को जानना है। वात, पित्त और कफ की पहचान कैसे होती है, हमको क्या प्रकृति है, इसके बारे में भी मैं आगे क्लास लेने वाला हूं। तो इसीलिए मैं टॉपिक्स का समय दूसरा चाह रहा था कि टॉपिक्स के समय में आराम से अब हम बैठें और उस विषय को बोलें, तो उस विषय से होने वाले प्रश्न उत्तर को भी करें, तब ज़्यादा टॉपिक्स का महत्व बनेगा। तो हम एक आदर्श समय आयोजन के साथ करें। तो इसके लिए मैंने आज निवेदन किया है विषय की वो चर्चा करके बताएंगे, ताकि आपका हर पल हर क्षण योगमय हो, हर पल हर क्षण जीवन के आनंद के साथ बीते, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ निरंतरता से आप आगे बढ़े। इसी प्रकार से सूर्य मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है। आज हमने एक मुद्रा सीखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यह है, ये जो लास्ट उंगली ना, छोटी चीनी उंगली, ये वाला लास्ट वाला, इसको अंगूठे से लगा देना है। यह है कौन सा हमारा मुद्रा? वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा से क्या होता है? शरीर का रूखापन दूर होता है। रूखापन दूर होगा, चमड़ी एकदम चमकीली रहेगी, मुलायम बनेगी, चर्म रोग दूर होगा, रक्त विकार दूर होगा, क्योंकि उसको रक्त पूरा पहुंचेगा। मुहासे, जल तत्व की कमी से उत्पन्न जितने भी रोग हैं सब ठीक होंगे, एक्ने, पिंपल्स सब ठीक होंगे इस वरुण तत्व से, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में जाएगा, पानी पूरे शरीर में जाएगा, रक्त को अच्छे से गति मिलेगी, उसको साथ ही मिलेगा रक्त को, तो वह सारे अंगों में जाएगा और सब अंगों को शुद्धि करेगा। जल रक्त को भी शुद्ध करने का काम करता है। तो ऐसे ही हमको रोज करना है। कपालभाति प्राणायाम के साथ आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 का अभ्यास, आराम आराम से पेट को अंदर ले जाते हुए
चलिएगा आज के टॉपिक्स की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। कपालभाति प्रणाम करते हैं निरंतरता से। आप हम सभी कपालभाति की ओर बढ़ेंगे। धीरे 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 आपका यह दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कमर गर्दन हमेशा सीधी रखें, ध्यान रखें, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता का भाव हो। चलिए पूजा बहन आज किसका टॉपिक से देखिएगा। धन्यवाद मिथिलेश सर।